अटैचमेंट्स है ये और ये मेन यूनिट, अटैचमेंट को बियर करने वाली यूनिट, रोटेशनल यूनिट। तो ये मेन यूनिट है, ये एसेसरीज रोटेशनल यूनिट है और ये एसेसरीज हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें एसेसरीज बता रखी है आपको, रोटेशनल यूनिट और ये दो। अब आर्म साइकिलिंग में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो बता रखी है किस तरीके से इनको लगाना है और इसको लगाना है और यूज़ करना है। और मोड्स इसमें एक्टिव, पैसिव, रेजिस्टिव, असिस्टिव। एक्टिव मोड क्या होगा, आप अपने आप से इसको ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, वो एक्टिव मोड है। और पैसिव मोड क्या है, पैसिव मोड में आप पैसिव मोड सेलेक्ट करेंगे। पैसिव मोड सेलेक्ट करने पे ये मोटराइज इसको ये खुद चलाएगी और जो पेशेंट है वो उसके अकॉर्डिंग साथ साथ करेंगे। स्पीड वगैरह आप बढ़ा सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप वेरी कर सकते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है। ये देखिए, आप फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन है, टाइम का ऑप्शन है, स्पीड का ऑप्शन है, पैरामीटर। रजिस्टिव में जाएंगे, रजिस्टिव में कौन से पैरामीटर्स हैं, रजिस्टिव में आप अपनी तरफ से चलाएंगे, सामने से अपोजिशन फोर्स डालेगा डिवाइस आपके ऊपर, ताकि आपकी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। और उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का लेवल सेट करते हैं। जितना लेवल आप रेजिस्टेंस का रखेंगे उतना हार्ड आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जितना कम लेवल होगा उतना कम। तो पेशेंट टू पेशेंट अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब असिस्टिव ट्रेनिंग, असिस्टिव ट्रेनिंग में आपका टाइमर का ऑप्शन होगा और फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने का दोनों का ऑप्शन होगा। असिस्टिव ट्रेनिंग क्या है कि अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत अभी रिहैबिलिटेशन मोड में बहुत ज़्यादा वो है, तो पेशेंट अगर पूरी तरीके से नहीं कर रहा, तो पेशेंट हल्की सी भी मूवमेंट करेगा तो डिवाइस उसको असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा और उसकी मूवमेंट को इन्हांस करके वो चलाएगा। और उसमें भी पेशेंट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। मतलब एक तरीके से पेशेंट अगर इतना भी उसके अंदर पावर नहीं है कि वो कर पा रहा है, तो वो हल्का सा भी अपनी तरफ से जोर लगाने की कोशिश करेगा, तो डिवाइस उसको साथ में असिस्ट करके एक सपोर्ट देके उस मूवमेंट को कंप्लीट कराएगा। तो ये सारे एडवांस फीचर हैं। एक्टिव मोड में भी आप चला सकते हो, आप अपने आप भी चला सकते हो, और पैसिव मोड में डिवाइस आपको चलाएगी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में, और उसमें भी अलग अलग स्पीड लेवल हैं। और रेजिस्टिव मोड, ट्रेनिंग मोड में आपको डिवाइस जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सामने से, और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। और असिस्टिव में डिवाइस आप अगर बिल्कुल कैपेबल नहीं है या हल्का बहुत रिहैबिलिटेशन, हल्का बहुत आपकी एक्टिविटी है और आपको ज़्यादा रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो डिवाइस आपको साथ में रेजिस्ट करेगा, ताकि बहुत कम पावर वाले लोग भी, बहुत कम स्ट्रेंथ वाले लोग भी, या बहुत इनएक्टिव लिम्स वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइस साथ में असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो ये आपने देखा कि ये आर्म साइकिलिंग का ऑप्शन है। अब आर्म के बाद अपर लिम्ब में ही ये फोर आर्म का ऑप्शन है।